आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सो ऑन। ये एक सीक्वेंस चल रही है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्या ये एक एपी है, हमें ये चेक करना है। एपी को हम कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे हम इसका, ये टर्म है a1, ये टर्म है a2, ये टर्म है a3, ये टर्म है a4, ऐसे a5 a6 a7 ऐसे टर्म्स चलेगी। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्या ये एपी है। एपी कब होगी, जब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 का जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन आ जाएगा, सेम डिफरेंस आ जाएगा डी की वैल्यू। फिर ये कहता है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाते हैं तो फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें बताना है एन, राइट 3 मोर टर्म, और हमें आगे की 3 टर्म लिखनी है, मतलब a5 a6 और a7। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये एपी है नहीं है, तो उसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो ये एक एपी है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो a2 माइनस a1, a2 कितना दे रखा है -1/2 माइनस a1 कितना दे रखा -1/2, माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 0। तो ये तो आया हमारे पास, एक तो आया 0, क्या है a2 माइनस a1। फिर हम निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना दे रखा है -1/2 माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, ये भी आ गया हमारे पास 0। एक और चेक कर लेते हैं, a4 माइनस a3, a4 कितना दे रखा -1/2 माइनस -1/2, तो ये कितना हो गया -1/2, माइनस अंदर जाएगा तो ये +1/2। तो ये तो आ गया हमारे पास, तीनों 0 आ रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, एक पे बना रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। तो क्या है ये, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके हम क्या निकालेंगे, a5 टर्म निकालेंगे। a5 मतलब फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होती है, a प्लस 4d। ए क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब ये एक एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी -1/2, तो a5 कितना आ जाएगा, a5 आ जाएगा -1/2 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0, डी की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, देखिए 0 आ रही है। तो a5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। ऐसे हम निकालेंगे a6, तो a6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d। तो a की वैल्यू कितनी है -1/2 प्लस 5 इंटू 0, तो ये कितनी आएगी -1/2। फिर निकालेंगे हम a7, a7 क्या है a प्लस 6d। ए की वैल्यू कितनी है -1/2 6, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। 6 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो a7 कितना हो गया, a7 भी हो गया हमारा -1/2। तो ये जो आगे सीरीज चलेगी a1 a2 a3 a4, ये सब -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो a5 भी -1/2, a6 भी -1/2, a7 भी -1/2 आएगी। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है 1 3 9 और 27। ये एक सीक्वेंस आगे चल रही है, सीरीज आगे चल रही है। तो क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्या ये एपी है, हमें चेक करना है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बताना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब देखो ये कौन सी टर्म है, ये है a1 टर्म, ये है a2 टर्म,
यह A3 टर्म, यह A4 टर्म और A5 A6 A7। अगर ये AP है तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस D देखते हैं। D देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में तो फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना दे रखा है 3, A1 कितना दे रखा है 1। A1 क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, तो ये आ रहा है हमारे पास 2। आगे और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना दे रखा है 9, A3 दे रखा है 9 और A2 कितना दे रखा है 3, तो ये कितना आ गया 6। अब आप देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया हमारा, यहाँ तो 2 आया और यहाँ 6 आया। और अब आगे भी देख लेते हैं हम, A4 माइनस A3, A4 कितना दे रखा है 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। तो कॉमन डिफरेंस हमारा अगर सेम नहीं आ रहा है तो ये एक AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है हमारे पास। कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं होगा तो क्या ये एक AP नहीं बना रही है, क्योंकि AP बनाने के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का सेम होना बहुत जरूरी है। अगर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 होता तो ये एक AP बनाती, पर यहाँ A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, तो देयरफॉर सो नॉट एन AP। तो यहाँ क्या निकला, क्लियरली क्या बता सकते हैं हम, A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2, therefore not an AP। इसलिए क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता तो ये एक AP बनाती। तो आगे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।